सार बात है कि एक जड़ है एक चेतन है। एक जड़ एक चेतन दो तत्व है। जड़ उसको कहते हैं जो न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है, वो जड़ है। और जो अपने को जानता है दूसरे को जानता है वो चेतन है। याद कर दो, ये याद करो। थोड़ी बात कहता हूं मैं, थोड़ी सी। ना अपने को जानता न दूसरे को जानता वो जड़ है, और अपने को जानता है दूसरे को जानता है वो चेतन है। दो बात है। आपका शरीर है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, तीन तरह का शरीर है। ये सब जड़ वर्ग है। मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, अहम है, ये सब अपरा प्रकृति है। 7वें अध्याय में आया है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम भिन्ना प्रकृति अपरा यम। ये अपरा प्रकृति है, ये जड़ है। इधर तो अन्य से अन्य है परा प्रकृति। परा प्रकृति जीव भूता माओदम देहधारी जगत, जिसने सपन जगत को धारण कर रखा है वो जीव रूप चेतन है, वो चेतन प्रकृति है। तो आप स्वयं तो चेतन और शरीर जड़। जैसे मर जाता है तो चेतन विशेष से निकल जाता है तो विषय जड़ रह जाता है, इसको बांट देते हैं। मारवाड़ी भाषा में निकम आदमी कहते हैं बालन जोगो आदमी, बालन जोगो। तो बालन जोगो है, बालन जोगो है और कोई काम को नहीं है। भजन करे तो भगवान में लग जाए तो ठीक है, नहीं तो बालन जोगो, बालन जोगो, बालन जोगो। बाढ़ना है और कुछ काम का नहीं है। गाड़ दो, बाढ़ दो, गंगा में बहा दो, उसे टेक दो, टटका दो, चाल में खा ले, मिट्टी खा ले, काम आ जाएगी। काम का नहीं है। तो यस्तु आत्मरति देवश्यात, ये गहरा विषय है। यस्तु आत्मरति देवश्यात, आत्मा में रहती है। आत्म तृप्त समान, आत्मनिव संतुष्ट, तीन बात बताई। यस्तु आत्म रतिरेव स्यात्, आत्म तृप्त समान, आत्मनिव से संतुष्ट, तस्य कार्य नहीं विद्यते। उसके लिए करना कुछ बाकी नहीं रहता, कुछ करना बाकी रहता ही नहीं। यस्तु आत्म रतिरेव स्यात्। उस आत्मरति में क्या समझे? स्थूल रीति से आप समझो कि एक है एक नहीं, एक है और एक नहीं। ये जितना संसार दिख रहा अनंत ब्रह्मांड है, ये सब नहीं है। ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में नहीं में जा रहा है। ये याद रखो तीन बात। संसार जितना है अनंत ब्रह्मांड है, अनंत। रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, सब ब्रह्मांड उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, रहने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। इन ब्रह्मांडों में आपकी चीज है ही नहीं। आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि किससे करोगे? अनंत ब्रह्मांडों में आपकी चीज रत्ती मात्र नहीं है, एक तिल जितनी की आपकी चीज नहीं है, सब फालतू है। यह तो आत्मरति ये होता, आत्मा में रति चाहते हो, आत्म जो जानने वाला है। तो बड़ी सीधी बात, सरल बात, ऊंची बात बताता हूं। एक है एक नहीं है, दो है। भाई बहन याद कर दो, एक है एक नहीं है। ये संसार नहीं है, क्योंकि ये जितना दिखता है इसमें खूब मन लगाओ और मेरे से पूछो, बार बार पूछो।
ये पहले नहीं था, ये कलकत्ता यहाँ नहीं था और एक दिन होगा नहीं रहेगा। चाहे लाख वर्ष दो, करोड़ वर्ष दर दो, चाहे अरब वर्ष दर दो, एक दिन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और पहले नहीं था, नहीं था, नहीं था, और अभी प्रति क्षण बजा रहा है, नहीं में जा रहा है। ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और वो जानने वाला वो है। इधर शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम और एतद्यो वेत्ति सुजाता, वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो है। तो ये सब का सब है। इसमें एक तिलती चीज भी आपकी नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोरा धोखा है, कोरा धोखा, केवल निकास धोखा। आप बीज है ही नहीं। आप बीज है वो है। आप है का अंशो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। मम एव अंश, परमात्मा का साक्षात अंश आप हो। आप परमात्मा का अंश हो, आप हो और परमात्मा है। ये चेतन है, चेतन। और दूसरा सब जड़ है, अनंत ब्रह्मांड है। उनमें सत्यवादी चीज आपकी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आत्मा नहीं चाहते हो तो है वो अपना है, जिसका कभी नाश नहीं होता। ये सब संसार नाश होने वाला है, वह है का नाश नहीं होता। वो है एक परमात्मा है, उसका नाश नहीं होता। उसे अंश हो आप, सब के सब चेतन हो आप। और ये शरीर सब के सब जड़ है। खूब ध्यान से सुनो, ऐसा मनन करो और समझ में ना आए बात पूछो, बार बार पूछो और उसको समझो। ये चीजें नहीं है। ये शरीर बैठे हैं, आज से 100 वर्ष पहले इनमें से एक नहीं था। 100 वर्ष के बाद एक भी नहीं रहेगा। और अभी सुबह था वो आज अभी नहीं है, सुबह का बीत गया। प्रति क्षण बदलता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता है। ये सब संसार नहीं है और परमात्मा एक है, वो है। यस आत्म रहती होता, आत्म रहती उस परमात्मा में प्रेम है में प्रेम है वो मेरा है, अपना है वो है। पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, दो बात। और तीसरी बात, अभी प्रति क्षण में क्षण भंगुरे जा रहा है, प्रत्यक्ष बात है। आप सब, मैं, आप सब के सब एक दिन था। ऐसे आप कहते थे हम बालक हैं, हम तो बच्चे हैं, ऐसे स्वयं कहते थे। स्वयं कहते थे बच्चा हूं, आज कहते हैं बच्चा हूं। बच्चे को कहा गया वो। आप में किसी में ताकत है, बचपन को दिखा दे कि ये बचपन मेरा। कोई बता सकता है? आप भाइयों में, बहनों में कोई भी बचपन आपको बता दे ये बच्चा है? नहीं बता सकते। इसी तरह से ये सब संसार मात्र इसी धातु का ऐसी चीज है, कोई टिकने वाली है ही नहीं। कैस जितनी चीजें आपकी है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। है तो बताओ, बारे बड़ा बताओ, अपना बड़ा बार बताओ। आप स्वयं कहते बच्चा हूं, आज बताओ, बच्चा पर बताओ। नहीं बता सकते। रो हो तो बतावे, कैसे बतावे? है ही नहीं। यस तो आत्मरति हमेशा, आत्मरति, आत्मरति, आत्म है उस व्यक्ति वो है जो नित्य है मेरा परमात्मा है। इस बात को आप पकड़ लो। है जो हरदम है, पहले भी था, अब भी है, अगर ही रहेगा।
वो कभी बदला नहीं, बदलेगा नहीं, बदल सकता नहीं, नष्ट हो सकता नहीं। और संसार पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा, और अब वर्तमान में भी नहीं में ही जा रहा है। प्रत्येक क्षण में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये आपका स्वरूप नहीं है। पहले आप थे और पीछे आप रहेंगे, ये शरीर नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। इनसे आप मन उठा लो। हमारी कोई चीज नहीं है वो हमारा है। उस है जो है वो हमारा है, वो हमारा है। ये आत्मरति है। अपने प्रीति, अपना प्रेम, अपना खिंचाव, अपना लोभ, अपनी वृत्ति है में लगे, है में, ये नहीं है, ये चीजें नहीं है। इनको मूल्य मत दो, है को मूल्य दो। उसमें आत्मरति शावत, और उसमें तृप्ति होगी, उसमें संतोष होगा। नहीं में कभी तृप्ति नहीं होती, उसमें प्रेम कभी नहीं होता, हर वर्षा नाश होगा, उसमें संतोष कभी नहीं हो सकता। हो सकता तो बताओ, किसी चीज में भी संतोष नहीं हो सकता। सार चीज है। आप बुद्धिमानी होकर विचार करो तो प्रश्न करो, इस तत्व को समझने के लिए प्रश्न करो। नहीं तो मैं तो कहता जाऊंगा, परंतु आपकी चीज नहीं है, जड़ है, सब जड़ है। आत्मरति साथ केवल आत्मा में रह चाहते हैं, प्रीति चाहते हैं। परमात्मा तत्व है, वो ही मौजूद है, वो हमारा है। उसको भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को, वो है, वो एक है। उसके सिवा सब नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं रहेगा, वो रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। आज एक सज्जन आए हमारे पास में, उससे मैंने कहा, आप किसके साथ रहोगे और आपके साथ कौन रहेगा बताओ। शरीर तो मरेगा, अरे मरेगा तो ये छूट जाएगा सब। धन भी छूट जाएगा, घर भी छूट जाएगा, कुटुंब भी छूट जाएगा, स्त्री पुत्र परिवार भी छूट जाएगा, इज्जत भी छूट जाएगी, विद्या भी छूट जाएगी, सब छूट जाएगी। आपके साथ कौन रहेगा? अरे आप किसके साथ रहोगे? ऐसे उत्तर दो। यही मैंने कहा, आपके साथ कौन रहेगा? साथी के बिना आपकी रक्षा कौन करेगा? किसको कहोगे? भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। बच सकते नहीं, आप किसी रीति से बच नहीं सकते। अरे किसी को पुकारो तो बताओ, किसको पुकारोगे? कौन सहायता करेगा आपकी? आप किसके शरण जाओगे? वो आत्मा परमात्मा वो है, उसमें अभी से प्रेम कर दो। अभी हमारा है, हमारा वो है, द्वारा हमारा है। जो परमात्मा है वो हमारा है। आपका प्रेम उसी में होना चाहिए। यस्तु आत्मरति साथ आत्म तृप्त, आत्म संतुष्ट, तीन बात होने से रति तृप्ति संतुष्टि, रति तृप्ति तुष्टि, रति तृप्ति तुष्टि। आप भोगों में राजी होते हो, रुपये मिलते राजी होते हो, कितना दिन से आपके साथ रहेगा क्या? सबसे बताओ कि रुपये कितना दिन साथ रहेगा? कब तक रुपयों के साथ रहोगे? कब रुपये आपको तृप्ति करेंगे? बताओ। ये तमाशा नहीं है, ये असली चीज है, असली चीज। आपके साथ रहने वाला है कौन? जिससे प्रीति करो, जिससे तृप्ति हो जाए, जिससे संतुष्ट हो जाए। ऐसी एक परमात्मा का सिवाय कोई नहीं है। कोई आपके साथ रहने वाला है नहीं, आपके साथ रहने वाला नहीं है। सब नष्ट होने वाले, सब समाप्त होने वाले, कोई आपके साथ नहीं रहेगा।
आप इतने आदमी बैठे हैं, ऐसे मैं प्रश्न करता हूं कि आपके साथ में रहने वाला कौन है? बताओ। अभी मेरा प्रश्न है, आपके साथ रहने वाला कौन है? किन के साथ आप रहोगे? आपके साथ कौन रहेगा? आप किसके साथ रहोगे? बोलो। कुछ बोले, इनका ही प्रश्न है, बोलो। कि ये आत्मा आत्मा में ही रमण करती है, इसका अर्थ हमको समझ में नहीं आया है। तो समझ नहीं तो भगवान का नाम लो। आत्मा भगवान का नाम है, परमात्मा है, परमात्मा ईश्वर है, परमात्मा है। ईश्वर कहते हैं जिसको, परमात्मा कहते हैं जिसको, वो अपना है। उसके सिवाय कोई अपना है ही नहीं। तिल जित चीज अपनी नहीं है ही नहीं, अपनी है ही नहीं, है ही नहीं। चाहे इसका सुनो, चाहे इसका सुनो। यह तो आत्मा आत्मा है, उसका नाम है। और ये नहीं है, ये नहीं है, जितना दिखता नहीं है। एक बात रखता हूं आपके सामने, आप बताओ, जितनी चीजें दिखती है आपके सुनने में, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोर मूल परमार्थ नाही। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, इसमें कौन सी चीज रहने वाली है? बताओ, बोलो, कौन सी चीज रहने वाली है? कोई चीज रहने वाली नहीं है। रहने वाली चीज बताओ। जिसके साथ आप रहोगे, आपके साथ रहेगी, नहीं रहेगी। आप रहोगे। बचपन में आप थे, आज आप हो। जीव को तो बूढ़े हो जाओगे, मरोगे तो चले जाओगे। आप रहोगे, मरोगे तो शरीर छूट जाएगा, आप नाश नहीं होंगे। आपका नाश नहीं हुआ। आपका जीवन बड़ा लंबा है, ये इतना ही जीवन नहीं है, इतना सा है। आप निरंतर रहने वाले हो। वो रहने वाले का नाम आत्मा है, जो हरदम रहता है, कभी नाश होता ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड न सुन स्वर्गे भी न उपजायन्ते प्रलय न व्यतन्ते से। महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होता, अरे महाप्रलय में व्यथा नहीं होती। वो है जो का त्यों रहता है, वो रहने वाला, उसका नाम है जो हरदम रहता है। भाई को पूछो कि ये मन और बुद्धि भगवान में लगे कैसे? आप लग जाओ। आप मन बुद्धि नहीं, खुद लग जाओ। खुद लगना आता नहीं है, खुद लगना आता नहीं है। मैं भगवान की हूं, ऐसा मान लो। मैं भगवान की हूं, मेरे भगवान है, ये मान लो। यह स्वातंत्र देवी नहीं होगा, ये होगा नहीं। मैं भगवान की हूं, ये हो जाएगा और इसी अंतर्गत आएगा वो। यह स्वातंत्र ये अंतर्गत आ जाएगा। भाई तुम ऐसे, मैं भगवान की हूं, भगवान मेरे है, वे भगवान मेरे साथ रहेंगे, भगवान के साथ मैं रहूंगी। और कोई अपने साथ रहने वाला नहीं। बताओ, तुम बताओ दो, तुम्हारे साथ रहने कौन कौन है? क्या ये शरीर साथ रहेगा, मन साथ रहेगा, बुद्धि साथ रहेगी, आम साथ रहेगा? नहीं रहेगा। गाढ़ नींद में भी आपके साथ नहीं रहता। गाढ़ नींद में भी आपके साथ न मन रहता है, न बुद्धि रहती है, न अहम रहता है। कौन साथ रहता है? बोलो, इतने में चलता। गाढ़ नींद आ जाती है, जागृत में, स्वप्न में, साथ में कई आदमी रहते हैं, बहुत वस्तु में रहती है। और गहरी नींद में क्या रहता है आपके साथ? गहरी नींद में कौन रहता है साथ में? गहरी नींद में आपके साथ कौन रहता है? आप नहीं रहते ये नहीं कह सकते। आप कहते मैं सुख से सोया, बड़ा आनंद रहा, कोई दुख नहीं था, कुछ याद नहीं था, कोई पता नहीं था,
कोई पता नहीं था। कुछ पता नहीं था, इस बात का पता था। इस बात का पता था, कुछ पता नहीं, इस बात का पता था। तो आप थे। मैं शंका उचित बोलो। अब दूसरी बात बोले। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये तो बात मन में रहती है, परंतु ठहरती नहीं है। क्यों? बोले मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये बात मन में तो रहती पर ठहरती नहीं है। क्यों नहीं ठहरेगा? से शरीर में मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये तीन बात है। इन बातों वो नहीं ठहरेगी। शरीर आपका नहीं है, आप शरीर नहीं हो, शरीर आपके लिए नहीं है। ये तीन बात पहले करो, पहले याद करो तो ठहरेगी। आप शरीर नहीं हो, शरीर तो हमारे पेट में बड़ा है, पहले शरीर नहीं था, तो आप शरीर नहीं हो। वो शरीर आपका नहीं है, शरीर पर आपका आधिपत्य चलता है। सब बात सुनना, सब भाई लोग ध्यान देकर सुनना। आप शरीर को अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हो क्या? शरीर को कभी मरने न दो, ये हाथ में है क्या? मेरा शरीर कहते हो तो शरीर पर क्या आपका आधिपत्य चलता है? बताओ। जब तक शरीर है तब तक तो कहना ही पड़ेगा कि ये मेरा शरीर है। ये कहना पड़ेगा तो मरना ही पड़ेगा, मरना सदैव मरना पड़ेगा। आप आत्मरति नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। शरीर है, जब तक आप शरीर पर ध्यान रखो तो वो कैसे आत्मरति कैसे होता? यह तो आत्मरति है, तो आत्मरति कैसे होगी? भगवान मेरे हैं। सबसे पहली बात यह है, शरीर नहीं रहेगा परमात्मा रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा परमात्मा रहेंगे। हमारे परमात्मा है, शरीर हमारा नहीं है। न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म है, न कारण शरीर है। आपका शरीर पर अधिकार चलता हो, बोलो, कोई बोलो। आप शरीर पर आपका अधिकार चलता नहीं है, शरीर नहीं रहेगा। क्या आप मन के मुताबिक शरीर को बना सकते हो? क्या शरीर को रख सकते हो? बीमार नहीं होने दो, है हाथ में, इसको मरने दो, हाथ में है, तो शरीर मेरा कैसे हुआ? मेरी चीज है, मैं मन में जिया रखूं, मैं जियो छोड़ दूं, मैं जियो तो सदा ही रखूं साथ में। क्यों शरीर को रख सकते हो आप? फिर आपका कैसे है? ये केवल वहम है, केवल वहम, और वहम से बड़ा भारी नुकसान है। आपका शरीर नहीं है, शरीर आपका नहीं है, नहीं है, नहीं है। शरीर हरदम बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिससे शरीर बदलता ना हो। बोलो। शरीर को मेरा मानते हो, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे काम का आएगा। तीनों बातें झूठी है, साफ। क्या इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? इस पर विश्वास भी तो होना चाहिए। ये बात समझ में तो आती है। विश्वास आप करो, क्यों कठिनाई है मन बुद्धि को इसमें भगवान में लगाने में? चाहते हुए भी क्यों कठिनाई ये है, संसारी सुख चाहते हो, ये खास है। सांसारिक सुख चाहते हो, ये कठिनाई है। सुख नहीं चाहो तो लग जाएगा, सुख चाहो कैसे लगा महाराज? अरे आप समझते नहीं, मुझे आता है। आने तो मैं समझाई, आना जी का भाषा जाना जी का, तो सुना है ना, साथ में है तो भाई समझाओ, समझाओ। पूछना है क्या? है ना समझ में? बात तो यही है। बोला सुन, अभी बताया ना कारण, सुख चाहते हो संसार का, संसार से सुख चाहते हो। वो तो चाहते ही है, संसार से सुख तो चाहते ही, ये तो नहीं हटता है। अब हमको अच्छा खाना चाहिए, ये तो हमारा मन नहीं मानता है। क्या हमको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा और पहनना चाहिए, पहनने को चाहिए, ये तो हमारा मन नहीं मानता। हम कितनी भी कोशिश ये तो आत्मरति हो सकते नहीं,
1000 वर्ष 10,000 वर्ष और लाख वर्ष काम करो तो कभी नहीं होगा, यह स्वातंत्र होगा ही नहीं। तो ये तो शरीर तक है, शरीर का धर्म है, हम तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये बात है, सुनी हुई काम नहीं देती, सुनी हुई बात काम नहीं देती। तो मनन कैसे करें? तो फिर अब इसका मनन कैसे करें? जो बस हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, राम राम, हे नाथ, हे नाथ, ऐसे करो। हे प्रभु, हे प्रभु, ऐसे पुकारो। हम तो व्याकुलता नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम भगवान में लग जाएं, भगवान मेरे पास आए। नहीं, मैं आप करूँगी। व्याकुलता हमको अच्छी नहीं, हमको व्याकुलता अच्छी नहीं लगती है। हम तो चाहते हैं खाली हम उसमें लग जाए, भगवान हमारे पास आवे। नहीं आएगा, बिना व्याकुलता का काम नहीं होगा। व्याकुलता नहीं होगी, कि व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। व्याकुलता तो व्याकुलता नहीं होने चाहिए तो नहीं होगा। व्याकुलता है तो एक परमात्मा है मान लो, परमात्मा है। हाँ, मैं ये भी मानती हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। बोले मैं ये मानती हूँ है सच्चिदानंद स्वरूप हूँ मैं। नहीं, तुम सब नहीं हो। सुबह उठती हूँ तुम तो शरीर हो हार्ड मांस का। हाँ, वो भी मानती हूँ। हार्ड मांस हो आप। तो वो भी मानती हूँ मैं ये हूँ और वो भी हूँ। नहीं, जब मैं ये मानती हूँ सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, तब मैं नहीं मानती हूँ हार्ड मांस का हूँ। ये बात तो बिल्कुल गलत है ना, ये काम नहीं आएगा। ये व्यवहार में ये मानना ही होता है। व्यवहार में आता है हम ये शरीर है, शरीर से व्यवहार करते हैं, और एकांत में जब ये आत्मरति कह दो भले ही होगा नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्या नहीं होगा कभी? अनुभव ये सच्चिदानंद का। उसको शरीर मानना छोड़ दे। परमात्मा है, परमात्मा है, ये नहीं है भाई, ये नहीं था पहले। ये था पहले क्या? आज से 25, 30, 40 वर्ष पहले था क्या ये? तो ये नहीं था, और 40 वर्ष तो पेश बाहर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो फिर झूठी बात में फंसे हुए हो, सच्ची बात चाहते हो। वही तो मानने के लिए आए हैं आपके पास, किसी को तो छोड़ना है। वही मानने के लिए आए हैं आपके पास, इसी को छोड़। तो मैं कहूँ भाई, मैं कहूँ ना, हे नाथ, हे नाथ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं, कौन बताएगा? हे नाथ आप बताओ, ऐसे पुकारो। तो उन्होंने तो बताया है आपके पास आने के लिए, उन्होंने ही बताया है कि हम आपके पास जाएं तब आप हमें सत्संग देंगे, उन्होंने हमारा उत्तर देंगे। उन्होंने ही बताया है आपके पास जाने के लिए, और आप हमारा उत्तर देंगे आपके सत्संग में। उन्होंने तो भाई हमारा कहना मानो, इसीलिए तो उन्होंने भेजा। और हे नाथ, हे अपने आप नहीं आए तो मान लो बस बात। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, पुकारो, ऐसे पुकारो। हे नाथ, चैन से मत रहो, सुख से रहो तो मिलेगा नहीं चीज, सुख से चीज नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। व्याकुल होगे तो मिलेगी, तब ये छूटेगा, नहीं तो छूटेगा नहीं, ये छूटे भी नहीं मिलेगा नहीं। पैर अगाड़ी रखता है तो पीछा पहले उठाता है, फिर अगाड़ी रखता है, फिर ये उठाता है, तब चलता है। तो यहाँ से उठना पड़ेगा, ये शरीर से उनसे उठना पड़ेगा, तब होगा। शरीर को रखते हुए नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, पक्की बात है। हमारे पास इसका उपाय है ही नहीं, और किसी के पास नहीं है। मैं तो जोर कहता हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए, हमको सब कुछ मिल जाएगा। आशीर्वाद से नहीं होगा, हो जाएगा, ये नहीं होगा, सब कुछ मिल जाता है। आप हमको आशीर्वाद दे, हमारी दृष्टि से नहीं होगा। ये तरीका नहीं है महाराज का, हम छुएंगे नहीं। ये महाराज कह रहे ना, ये नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ये होता ही नहीं, वह नहीं होगा, ऐसा नहीं है। भ्रम में मत रहे। विवेकानंद को नहीं दिया था, विवेकानंद को उनको दर्शन नहीं दिया था, उनकी समाधि नहीं, कभी नहीं होगा। उसमें जी लगन सब काम हुआ। भाई शरीर को छोड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इसको। नहीं छोड़ोगे क्या शरीर को? छोड़ना ही पड़ेगा। तो जीते उसको अंत ही तो ये तजेगे पामर तू न सते अब ही ते मन तपसिते हो प्राणी अवसर बीते। अंत ही तो ही तजेंगे पर तू न सते अब ही ते। अंत में ही छोड़ेगा तो अब ही छोड़ दो, ध्यान हो जाओगे।
यार रख सकते नहीं, छोड़ना पड़ेगा ही। स्वयं छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे। आपसे आप सुना तो कुछ फायदा नहीं, रत्ती एक फायदा नहीं, तिल जितना फायदा नहीं, तिल जितना फायदा नहीं होगा। अगर छोड़ो तो निहाल हो जाओगे, अगर छूटेगा जरूर। क्या है शक्ति रख लोगे शरीर को, शरीर को रख लोगे, ताकत है। क्या कह रहे हैं, रख लोगे? है शक्ति, शरीर को रख लोगे क्या? तो छूटेगा ही, छूटेगा तो फायदा नहीं होगा, छोड़ोगे तो फायदा होगा। शरीर को जब हम बना ही नहीं सके तो हम रख कैसे सकते? तो इसलिए छोड़ोगे, छूटेगा तो फायदा नहीं होगा, छोड़ोगे बिल्कुल नहीं होगा, रत्ती भर नहीं होगा। पहले छोड़ दो। छूटता यार, शरीर छूटता यार, क्या कल्याण हो गया। छोड़ने की तो प्रैक्टिस चाहिए। सैकड़ों अनगिनती के शरीर छूटे। हाँ, इतने जन्म, अनेक जन्म बीते। हाँ, तो क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ बताओ, होगा ही नहीं। ऐसा छोड़ो तो फिर आज हो जाए फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है। ठीक है, और कोई बात है क्या? कोई प्रश्न? भाई सही तो छूटेगा, तो तुम जान करके छोड़ोगे तो निहाल हो जाओगे। आपके साथ कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए पत्र व्यवहार। एक गाय बीमार हो गई तो पूछा तो कहते पाव भर चाहे काली मिर्च दे दो, आधा पाव दे दो काली मिर्च और पाव भर घी दे दो। आधा पाव काली मिर्च, पाव भर घी दे दो। गाय बीमार हो गई, उसको ये दवाई बताई। तो हमारे गाय के पाव घी आता है, ऐसी गाय है हमारी, बीमार हो गई तो घी तो भीतर है ही, क्या काम देगा वो घी, रत्ती भर काम नहीं देगा। पाव भर घी रोज ही ना आता है, वो घी काम नहीं आता। इसलिए हम ब्रह्मास में धूरा दो दनाई को नहीं, कुछ ना आता नहीं, सिवाय धर्म के, सिवाय वहम के, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे गाय के भीतर रहना वाला घी काम देता हो तो दे देगा, हम ब्रह्मास में कह दो। भाई ईश्वर छोड़े बिना नहीं होगा। सुख सुख दूसरों को सुख दो, अगर आप चाहो तो दूसरों को सुख दो, दूसरों को आराम दो, दूसरों को आदर करो, दूसरों की महिमा गाओ, अपने शरीर को सेवा में लगाओ, ठीक हो जाएगा। ये उपाय है, नहीं तो उपाय नहीं है। तुम सोचो, शरीर को रखते हुए आत्मरति हो जाए, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। किसी को पूछ लो थे और तुम बताते हो, जाओ और सीख लो, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं कर सकता। जड़ को पकड़े हुए चित्र कैसे पकड़ोगे, जड़ को पकड़े हुए चित्र को कैसे पकड़ोगे, नहीं पकड़ सकते। जड़ का त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, अभ्यास। ये मैं शरीर नहीं हूँ, क्या अभ्यास करना पड़ेगा उसके लिए कुछ? क्या इसको छोड़ने के लिए और छोड़ने की सेवा करो, अभ्यास करना पड़ेगा क्या? हाँ, अभ्यास करना पड़ेगा, सेवा करो, सेवा करो। ये दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, दूसरे की सेवा कैसे हो, दूसरे का भला कैसे हो, ये शुरू कर दो हृदय से। समय पाकर होगा, समय लगेगा, पर होगा जरूर। इतना समय तो निकल गया, अब बाकी समय है ही कितना? क्या इतना समय तो निकल गया, बाकी समय है कि नहीं पता नहीं कितना। समय तो बहुत कम है भाई, समय कम है, समय बहुत कम है। अरे व्याकुलता से आते थे, व्याकुलता भी ना होगा नहीं, व्याकुलता भी ना होगा नहीं। तुमने कुछ सुना हो तो बताओ हमारे को, बिना व्याकुलता पे होता हो तो बताओ, और से सुना होगा तो भाई यहाँ होगा नहीं, तुम्हारी कोई चीज है ही नहीं, तुम्हारी चीज हुई नहीं है। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। शरीर छूटेगा कि नहीं, मन छूटने से फायदा नहीं होगा,
और छोड़ दोगे तो दयाल हो ही जाओगे, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। और छूटेगा अनंत से ही छूटे, अनंत गिनती कोई नहीं, इतने से ही छूटे, कोई फायदा नहीं हुआ। अब परवश तो छूटने का फायदा है उधर। त्यागी और दरिद्री एक होते हैं। त्यागी और दरिद्री, दरिद्री साहब है नहीं कुछ भी, एक को मिलता नहीं, एक लेता नहीं, एक उपवास करता है, भोजन करता नहीं, एक को अन्न मिलता नहीं, दोनों अवस्था एक है, दोनों की अवस्था एक है, दोनों भूखे हैं। परंतु मैं किसी की है, नहीं मिले उसी की है, नहीं लेने का उसी बताओ, नहीं लेता उसी की है, तो फिर छोड़ना पड़ेगा भाई, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे तो निहाल हो जाओगे, नहीं छोड़ोगे तो मरोगे, जन्मोगे। एकदम सच्ची बात है ये बात। बोलो भाई, सही छोड़ना पड़ेगा, शरीर का मोह छोड़ना पड़ेगा। ये थंबे की तरह से ही दिखे हमारा अलग है आपसे, अभी अलग है, अभी आपसे अलग है। अभी मकान के भीतर हम बैठे, पर मकान से हम अलग हैं। जैसे मकान से अलग है, इससे शरीर से आप अलग हो, आपसे शरीर अलग है। छूटेगा वो नहीं, छूटा हुआ बाप आप अलग है, वही परमात्मा